मन रब्बों का मन दीनों का। और मैं मुख्तसर छोटा लेके चलूं कि कुछ यहूदी भी है और कुछ ईसाई भी है जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तो वो बोलेंगे हम रब को मानते हैं, और रब को मानने से कौन इनकार करता है? अल्लाह को मानते हैं, बरहक मान लिया भाई ये अल्लाह वाला है, मंदीनों का भाई इस्लाम वाला है। अब अल्लाह के नाम पर सवाल पूरा हो जाता, कब्र से छुटकारा मिल जाता, सवाल जब पूरे हो जाते। नहीं ना, अल्लाह अफ़ज़ल को पहचान में से, जबकि खुद पहचान बता रहा नहीं है अल्लाह। बहुत बड़ा मसला है। जब 3 सवाल होते तो अल्लाह बोलता नहीं है कि वो रब है जिसने तुझे पैदा किया, वो रब है जिसने तुझे जिंदगी मौत दी। नहीं फरमाता तेरा रब कौन है। अल्लाह ने सवाल को हाड़ कर रखा है। रब बेकायनात अल्लाह अफ़ज़ल मेरा रब है। तेरा दीन क्या है? इस्लाम, मुसलमान हूं, इस्लाम को चाहने वाला हूं, अतिउल्लाह अति रसूल पे चलने वाला हूं। फैसला तो हो गया। दोनों चीज का सवाल हार होने के बाद एकदम ही थी कि उसने बताया कि तेरा दीन क्या है। ये नहीं पूछा तू ईसाई में से है, ईसाई नाम नहीं लिया, मुसलमान का नाम लिया, इस्लाम, मुसलमान का इस्लाम है, इस्लाम नाम लिया, नहीं यहूदियों से नाम लिया। तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम। अब दुनिया में खाली एक दिन वाले तो है नहीं। ईसाई है जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, नबी को मानते हैं, लेकिन उनका इस्लाम अलग। यहूदी है, उनका इस्लाम का तरीका अलग। दूसरे भी धर्म है। खाली समझाओ, समझ दो, फिर मैं चलाऊं। तो ना अल्लाह के नाम पर सवाल पूरा होते हैं, ना इस्लाम के नाम पर दिन पूरे होते हैं। जो नाम सवालों का पूरा जवाब जो होता है ना, वो बहुत मसला है। कुछ लोग आलिम कहना कि नबी को पहचानो। अरे नबी को पहचानने का मामला नहीं है। नबी को अगर बताया जाता कब्र के अंदर तो इतना नूरानी चेहरा है, इतना नूरानी चेहरा है, कोई भी कह देता कि मोहम्मद है। और फरिश्ते तो खुद कह रहे मन नबियों का, इन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानते हो? ये अल्फाज खुद लेके चलते हैं। क्या जानते हो? नहीं, क्या जानते हो नहीं है अल्फाज। क्या जानते हो वो अल्फाज नहीं आएगा। मेरे नबी के बारे में तुम क्या कहते थे? अगर नबी को पहचानने की बात है ना, कब्र में हर कोई पहचान लेगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा चेहरा ही बना नहीं दूसरा जो देख सके। वो चेहरा तो मरने के बाद ही हमको दिखेगा। जो साहबा देख गए उन्होंने देख लिया। मन दीनों, मन रब्बों का, मेरा रब अल्लाह है। मन दीनों का, मेरा दीन इस्लाम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानता है? क्या मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया के अंदर तूने क्या किया? बात पहचानने की मुस्तफा को नहीं है, मुस्तफा करीम को जानने की बात है। वो भी उस वक्त जान जब तू दुनिया में है, रूह कब्ज ना हुई हो तब। वरना काबर में आखिर पहचान ले तो कोई मतलब का नहीं है। तो मेरे सरकार का चेहरा अनवरी सा बनाया कि अगर फरिश्ता खुद भी कह रहा है, यहां फरिश्ते कहते हैं मन रब्बों का, बोल तेरा रब कौन है? ये नहीं, अल्लाह तेरा रब है, नाम नहीं बताया। इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका तो इस्लाम है, नहीं बताया। यहां फरिश्ते खुद खुल के सवाल भी करे, जवाब भी दे दिया। मन नबियों का, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता था? नबी के बारे में तू दुनिया में तब क्या कहता था? मिंबर पर बैठकर क्या बात करता था? क्या नबी की मिलाद की बातें करके खुशी मनाता था या चेहरा मुंह मोड़ता था? क्या नबी के अखलाक देखकर तेरा दिल खुश होता था या मायूस होता था? क्या नबी की शान जब कोई बोलता तुम्हारे सामने बोलता था तो खुल के दुरूद सलाम पढ़ता था कि खामोश लेता था? क्या नबी के बारे में तू कोताही निकालता था या नबी का नाम निकल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता था? वाहिद कब्र के जो 3 सवाल है वो सिर्फ फैसला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है कि इनके बारे में दुनिया में तू क्या करता था। क्या हय्या अल फलाह के बाद तो नबी के कहने में नमाज पढ़ने जाता था? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह जान में निकल सलाम पढ़ता था? क्या मिलाद बनाता था? क्या मेरा जो नबी खुशी मनाता था? क्या नबी की हमद व सना जब उनकी
सीरत की बात करे तो तेरा दिल राजी होता था? हर नबियों में आला वाला मेरा नबी था, यूं कोई बोलता तो तू राजी था? कि मिंबर पर बैठकर सिर्फ तू वही बोलता था कि जब मेरे नबी की बात आए तो कोताही निकाले। और जो बंदा मेरे नबी की कोताही निकालता है, जो मिंबर पर बैठकर कोताही निकाले, कमजोरी ढूंढे, उनके बारे में गलत सलत बोले, अरे वो देखने के बाद भी मेरे नबी करीम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान नहीं पाएगा। उनको जानना जरूरी है। आज हमारे जानने का मतलब यह कि उनकी हम्दो सना जो करनी है, अल्लाह की हम्दो सना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनकी अजमत, उनके मौजे जो बयान करने, उस बयान को हमारे दिल में उतारना है और कहना नहीं मेरा नबी ऐसा है, मेरा नबी ऐसा है। जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो तारीफ करी, उनकी शान करी, उन पर सलाम पढ़ा, वही बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही जवाब दे सकेगा। कहा मैं जानता हूं ये मेरे आकाए मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो तीसरा सवाल होने वाला है कि जिनकी मैं मिलाद बनाता था, जिसने नबी की मिलाद बनाई, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखी, जिसने नबी करीम का हुब्बा हो गया, वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरे साल में कामयाब होगा। बाकी 3 सवाल हर एक से पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे? हर एक से पूछे जाएंगे, चाहे वो मुस्लिम में हो या ना हो, वो रब्बे कायनात पे मानता हो या ना ईमान रखता हो, वो नबी को मानता हो या ना, सब कुछ चेहरा नंबर दिखाया जाएगा। और सबसे 3 सवाल होते रहेंगे, 3 सवाल होते रहेंगे। बस 3 सवाल का मतलब ही यही है, मन रब्बों का बता, तू ईसाई धर्म में था, ईसाई मानता था, तो अल्लाह को अल्लाह कहता था या ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहता था? आ रही समझ में नहीं आ रही है? दीनों का तू कौन सा दिन पालता था? वो दिन जो बुद्ध धर्म थे? क्या वो जो आग की पूजा करते थे? क्या वो जो पत्थर की पूजा करते थे? नहीं, मैं वो दिन पालता हूं जिसमें अत्तिउल्लाह रसूल मेरे नबी कहते थे। मैं इस्लाम कबूल करता हूं जो अल्लाह का पसंदीदा है। ये 2 सवाल का मतलब भी इसी था कि अल्लाह को पूछने की कोई जरूर ना थी, लेकिन अल्लाह ने 2 सवाल पूछे इसलिए कि तू कब्र में आया, तू है कौन? ईसाई है, यहूदी है, बुतपस्ती वाला है, आंख परस्ती है, क्या अल्लाह अफ़ज़ल को चाहने वाला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पे, तौफीक पे है, अल्लाह की तौफीक पे, नबी की हिदायत पे है? अच्छा, ये 3 सवाल है। और ये 3 सवाल इतना अहम रोल रखते हैं, इतने अहम रोल रखते हैं कि उसमें से जो एक सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था, बस फैसला ही नहीं है। अगर तूने कह दिया कि इस नबी को मैं जानता हूं, इनसे मोहब्बत करता हूं, तो यकीन उसके लिए कब्र जन्नत बन जाएगी और जन्नत भी दिखाई जाएगी। जन्नत दिखाई इसके लिए कि बच गया बंदे, खुश नसीब बच गया तू कि अल्लाह ने तुझे तौफीक दी और नबी की हम्द तारीफ तूने सना बोली तो अल्लाह ने तुझे पास कर दिया। वरना अल्लाह का नाम लेने से और इस्लाम कबूल करने से यह जन्नतें नहीं मिलती। जन्नत उसी को मिल सकती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे और दीन में लगातार हो से जितना सलाम भेजे। सरकार पर पहचान नहीं उनको, वो बड़ी बात नहीं है, दुनिया में पहचान। वरना आला हज़रत ने बोला है, मान ले आज, कल को तू मान भी गया तो ना मानेंगे। जबकि फरिश्तों ने खुलासा पूरा कर दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या जानता है। अरे सवाल तो खलास हो गया ना, तूने तो कह दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुनकिर नकीर ने तो कह दिया कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके बारे में क्या कहता था, यहां तो बोला ही नहीं है कि तू अल्लाह को चाहता है कि नहीं चाहता है, अल्लाह को मानता था कि नहीं मानता था। डायरेक्ट बोला तेरा रब कौन है। यहां पे भी नहीं बोला क्या कुरान हदीस को मानता था कि नहीं मानता, इस्लाम है कि नहीं, नहीं। यहां हार कर दिया सवाल, तुम पे छोड़ दिया, तुम क्या बोलते हो, रब को मानते हो कि नहीं मानते हो, दिन को मानते हो कि नहीं मानते हो। और यहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया कि इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था। अब हम जाने कि हमको क्या चाहिए। इस सवाल को आसान करना है तो नबी की सीरत पे चलना पड़ेगा, सहाबा की सीरत पे चलना पड़ेगा, नेक बंदों के रास्ते पे चलना पड़ेगा और वाहिद मेरे सरकार पे दुरूद सलाम ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा।
तो ये 3 सवाल से तुम आगे बढ़ सकते हो, वरना 3 के बाद जो 5 सवाल और आने वाले हैं उठने के बाद, जबकि बरजक की दुनिया में ही है। ये 3 सवाल जो मैंने तुमको बताया, कब्र के 3 सवाल है, मुनकिर नकीर आने के, ये वो सवाल जवाब है जो फरिश्ते जब मैयत को लेने, मौत जब गले तक आती है ना, ऐसे ही फरिश्ता बोलता है, कहां गए वो लोग जो तेरा माल और दौलत तूने जमा करा था? कहां गए तेरे पैसे? कहां गई तेरी दौलत? कहां गई तेरी शोहरत? कहां गया तेरा मखमल बिस्तरा मकान? आज तू पत्नी एक छोटी सी कोठरी में आने वाला है। कहां गया तुझे दिया हुआ दुनिया का पैसा जो तूने जमा रखा था? क्या आज काम लग सकता है? नहीं लग सकता। ना पैसा, ना धन, ना दौलत, ना घर, ना बार, कुछ काम नहीं लगेगा। वाहिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद महफिल में बैठा हुआ काम आएगा। नबी की महफिल में बनाया बैठेगा, क्योंकि जहां नबी की महफिल होती है वहां नबी की मोहब्बत हो ही जाती है। तो नबी के नाम से महफिल सजाई जाए, अल्लाह राजी हो जाता है। किसके नाम से? नबी की हमदो मोहब्बत करो, नबी की शान बोलो, नबी की अजमत बोलो, नबी के मौजे की बात करो, तो अल्लाह राजी होता है। और अल्लाह कहता है मेरे नाम से अगर तुम्हें छुटकारा मिल जाता, कसम मुझ जल्ल जलाल की, अल्लाह कब्र में दूसरे सवाल तीसरा करता ही नहीं। वो तो कहता है कि मैंने तो शान मुस्तफा बना कर रखी है, वरफाना लगा जिक्र, मेरे महबूब के खातिर मैंने उसका दर्जा बंद कर रखा है ना। उस सवाल जवाब के अंदर तुम्हें आसानी हो जाएगी नबी से मुलाकात में। सब सीरत मुस्तफा पे आओगे तब, सुन्नत रसूल पे आएंगे तब। ना हमने कुरान खोल के देखना है, ना हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, ना बहन बेटी से सुलूक अच्छा रखना है, ना आस पड़ोस से सुलूक अच्छा रखना है। हम तो दुनिया में आए सिर्फ जीने के लिए, जबकि बंदे को चाहिए कि पहले मौत है फिर जिंदगी है। क्या है? ये सफर है, दुनिया भी एक सफर है जो मौत है, और ये मौत जो दुनिया में आने के बाद है, उसके बाद जो लंबा सफर है वो कब्र है, बरजक की दुनिया। उसके बाद जो कयामत का दिन है, और फिर फैसला होगा। ना जन्नत में जाने वाला बंदा कि जन्नत में जाने वाला, उसको पता नहीं है। हाँ, पता मेरे मुस्तफा को भी है, और उस बंदे को भी हो जाता है जब वो 3 सवाल में से तीसरे सवाल में पास हो जाए। और तीसरे सवाल के अंदर मैं नबी को पहचानने के लिए उनकी हमद सना करनी होगी, उनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। उनके जब उनका नाम निकले तो लोग पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा गूंजे। 3 सवाल पूछे जाए, या कयामत का दिन हो या कब्र का 3 सवाल हो, हर या बच्चा पैदा होता हो तब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाता है। बंदा मर जाता है तब भी उसको कलमा तैयब बनाने पड़ा जाता है। सिर्फ नबी के सिवा सवाल जवाबों के अंदर आसान कुछ नहीं है। जबकि अल्लाह ने फरमा दिया, परीक्षा, लोग बोलते कब्र में 3 सवालों के जवाब की परीक्षा है, कब्र में परीक्षा है। अरे परीक्षा कहां हुई? सवाल तो खोल दिए, जवाब भी दे दिया। तुम भी सोच लो, अगर कोई स्टूडेंट हो स्कूल में जाए 10वीं 11वीं जो वगैरह वगैरह, क्या उसको सवाल दिया जाता, जवाब दे दिए जाते, साथ में मिलते जवाब मिलते? अरे यहां रसूल करीम ने जवाब भी दे दिया। क्या दे दिया? जवाब कि अल्लाह ताला मुझे बताएगा, मेरे बारे में तुमसे पूछेगा कि तुम क्या कहते थे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है। अब हमको सोचना है, अब हम नबी के बारे में क्या बोले, हम नबी के बारे में क्या सोचे। जितना इंसान नबी से लगाव रखेगा, जितनी उससे मोहब्बत करेगा, कब्र के अंदर उसके लिए आसान हो जाएगा। यहां तक क्या आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि हम तो कहते हैं कि नबी की तारीफ करते हैं, लेकिन यहां पे खुद सरकार का चेहरा बताया जाएगा और लोगों पे सलात सलाम आ जाएगा, और यहां नबी करीम खुद सलात सलाम पढ़ देंगे कि मैं जानता हूं इस बंदे को, ये मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ता था, चाहे वो जुम्मा का दिन हो या रोज हो। जो नबी पे सलाम दुरूद भेजता है, तभी कब्र के सवाल तुम्हारे लिए आसान है।